हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर एनए में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आप लोग अगर अच्छे से समझ गए तो आप लोगों का जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों पार्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हैं या तो ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आपको एंट्री और एग्जिट प्राइस दोनों का पता होना चाहिए। आपका एग्जिट किस लेवल पे होगा, आपका एंट्री का किस लेवल पे होगी, ये दोनों पॉइंट आपको प्रॉपर नॉलेज आपका होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के पास ये चीज़ें नहीं रहेंगी, नहीं नॉलेज रहेगा तो आप लोगों को जो सारा कैपिटल है एक ही स्टॉक में लूज कर दोगे। तो दूसरा पॉइंट है, आपको हमेशा जो अपने स्टॉप लॉस है उसको सिस्टम में लगा के रखना है, ना कि अपने दिमाग में रखना है। क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग में रखा, मान लीजिए किसी स्टॉक को आप 100 रुपये में बाई करते हैं, इट में भी पॉसिबल आपने सोचा कि इस स्टॉक का 90 रुपये का हमारा एसएल, जब ये स्टॉक 90 रुपये पे आएगा तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूंगा, लेकिन होता क्या है, स्टॉक 90 रुपये आ जाता है। वहां पे आपकी जो साइकोलॉजी वो वीक हो जाती है। आपका दिमाग बोलता है चलो यार इसको 85 रुपये आएगा तो मैं बेच दूंगा, और 85 भी आता तब भी आप नहीं बेचते हो। फिर वो स्टॉक धीरे धीरे करके वो 50 रुपये, 60 रुपये, उससे भी नीचे आता, 50-40। एक समय ऐसा आ जाता है जब वो स्टॉक जीरो हो जाता है, तो आपका वहाँ पे जो कैपिटल है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए आपको ऑलवेज अपना जो एसएल है वो सिस्टम में लगा के रखना है, ना कि दिमाग में लगाना है। क्योंकि हाथ काटने से अच्छा है कि आप उंगली काट लो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जो सारा कैपिटल आपका जीरो हो जाएगा, तो आपको स्टॉक मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिवर्सिफाई और पोर्टफोलियो। आपके जो कैपिटल है वो एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना। आपको अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे लगाने हैं। अगर मानते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको 1 लाख रुपए एक ही स्टॉक में नहीं डालने हैं, उसको क्या करना है, 20-20 हज़ार करके 5 स्टॉक में डालने हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो कि ऐसे इंडस्ट्री में डालने हैं जिसका ग्रोथ अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक व्यू अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे किसी इंडस्ट्री में डालते हैं जो अभी रन ही नहीं कर रही, जो ट्रेंडिंग ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपके लॉसेज है ना वो कम हो जाएंगे। आपको हमेशा ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जिसका लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ अच्छा हो। पॉइंट है, आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर हो तो आपको ये समझना है कि कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट जो आ रही है वो कैसी है, इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है, कौन सी इंडस्ट्री अभी परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। आप अगर टेक्निकल ट्रेडर हो तो आपको ये समझना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ बाई नहीं करना, वहाँ सेल की पोजीशन बनानी है। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड का नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करोगे, और लॉस करोगे तो आपका जो कैपिटल है एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो आप लोग मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए अगर फंडामेंटल ट्रेडर हो तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग टेक्निकल हो तो आपको चार्ट की रीडिंग आनी चाहिए। चार्ट की रीडिंग आएगी तो आप लोग उसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लोगे कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, या साइडवेज है या चौपी है। मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से आपके जो लॉसेज है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो आप वहाँ शॉर्ट नहीं करोगे, वहाँ पे आप बाई करोगे। जब बाई करोगे तो आपको प्रॉफिट भी होगा, वहाँ पे लॉस होने की चांसेस कम हो जाते हैं। हमेशा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, कभी भी आप शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें जो वोलेटिलिटी हो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। उसमें जो नॉइज होती है ट्रेडर्स की, जो बहुत सारे मूव अप डाउन देखते हैं, अगर आप वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके जो लॉस होने की चांसेस कम हो जाते हैं। कि हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे, कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो वोलेटिलिटी है वो शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में तो वहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी जो है वो नॉर्मल हो जाती है, और आपका जो मार्केट का जो करेक्शन होता है वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसको लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे, तो हमने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे हो सकता है कि 5 मिनट 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है थोड़ा वीक है, हो सकता है करेक्शन में कभी भी पैनिक करके उसको सेल नहीं करना है। आपको कभी भी मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो कि मार्जिन बहुत ज़्यादा देते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया, उसके अगेंस्ट आपको 5 लाख रुपये का लीवरेज मिल जाता है। वहाँ पे आप कभी, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रोकरेज की जो फीस होती है वो देनी पड़ती है। अगर आपके लॉस है, क्योंकि आपके पास कैपिटल 1 लाख है, आपने ट्रेडिंग किया 5 लाख की, अगर आपका 1% का लॉस होगा तो यहाँ पे 1 लाख में आपके 5,000 रुपये चले जाएंगे।
क्योंकि आपने 5 लाख के साथ ट्रेड किया, आपका 1% 5%, मतलब 1 लाख के अगेंस्ट जो है ये 5% हो गया, यानी 5,000 रुपये का वहाँ लॉस हो जाएगा। तो आपको जितने पास आपकी कैपिटल है आप उसी के साथ ट्रेडिंग करें। आपको अपना पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे रिव्यू करना है, क्योंकि आपने जिस टारगेट के लिए कोई स्टॉक बाई किया है क्या वो टारगेट मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या आपके ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से स्टॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसमें क्या स्टॉप लॉस आ गया, अगर स्टॉप लॉस आ गया तो आपको वहाँ पे एग्जिट करना है। अगर नहीं आया है तो आपको टारगेट के लिए वेट करना है, कभी भी पैनिक में उसको सेल नहीं करना है। 9वां पॉइंट है, आपको हमेशा अपने ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जैसे मार्केट अप जा रहा है, आपको लालच आ रही कि नहीं यार इस स्टॉक निकल जाते हैं, क्योंकि आपने लॉस तो ले लिया, आपने स्टॉप लॉस तो ले लिया, लेकिन आपने टारगेट तो लिया ही नहीं। ये भी नहीं करना है। तो आपको हमेशा मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है। तो आपको जो टारगेट आपने रखा है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, उसी के हिसाब से आपको चलना है, ना कि आपको गिरिड और फियर को अपने डिसीजन के ऊपर हावी होने देना है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में पहले आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कंपनी का जो अगले 10 साल के लिए व्यू क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो क्या है, आपका जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पता रहेंगी, आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करेंगे, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके जो लॉस होने के चांसेज है वो कम हो सकते हैं। आज का जो हमारा 11 पॉइंट है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। आपको हमेशा अपनी जो मिस्टेक है उससे सीखना है। जैसे आपने कोई स्टॉक लिया था और उसमें आपको लॉस होता है, वो लॉस क्यों हुआ उसको आपको लिख के रखना है, उससे सीखना है। और आपको प्रॉफिट क्यों हुआ वो भी लिखना है कि ये स्टॉक में ये रीजन था, इसलिए मैं इसमें एंट्री लिया था और इसलिए मुझे प्रॉफिट हुआ। और लॉस क्यों हुआ वो भी उसी मिस्टेक से आपको सीखना है, क्योंकि आपने हो सकता है कि जो इंडिकेटर पे बाई किया हो इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, हो सकता है वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें एक नोटबुक बनानी है और उस पर लिखना है कि मेरी एंट्री प्राइस क्या थी, एग्जिट प्राइस क्या था, मैंने क्या रीजन से लिया था, क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। वो सारी चीज़ें एक आपको एक डायरी में नोट करनी है। आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना होगा जिसमें ये सारी चीज़ें जो है कवर होंगी। आपको हमेशा पैनिक सेलिंग से बचना है, क्योंकि कभी भी आपने स्टॉक को लिया है 100 रुपये में एग्जाम्पल के साथ, तो वहाँ पे इसका आपका टारगेट है 120 रुपया, लेकिन हो सकता है मार्केट में आपकी दोस्त ने बोल दिया कि यार इस स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, इससे निकल चलते हैं। तो ऐसे पैनिक सेलिंग नहीं करना है। हो सकता है कि मार्केट में कोई सेंटीमेंट बिगड़ जाता है। जब तक आपका स्टॉप लॉस, अगर आपका स्टॉप लॉस 90 रुपया है, तो जब तक वो स्टॉप लॉस नहीं आएगा आपको इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। कभी भी आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है, कभी भी इमोशन के साथ उस स्टॉक को बाहर नहीं निकलना है, किसी दोस्त को, किसी न्यूज को नहीं सुनना है। जब तक आपका या तो टारगेट आए या तो स्टॉप लॉस आए। मानते हैं कि आप जो है टारगेट अचीव नहीं करते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आप लेते जाओगे तो आपका इससे जो लॉस है वो बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा तो आपके लॉस के जो नंबर्स होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो उसमें सारी चीज़ें आप लिख रहे हो कि मेरा एंट्री क्या था, एग्जिट क्या था, टारगेट क्या था, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो वहाँ पे क्या है कि न्यूज के बेस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको हमेशा टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करना है। या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो हम टारगेट लेंगे। कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जाती है, आपकी जो नंबर ऑफ ट्रेड के गलत होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आपके लॉस होते हैं तो आपका जो साइकोलॉजी है वीक हो जाता है, तो वहाँ पे जो आप नंबर ऑफ ट्रेडिंग है वो बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है आपका लॉस जो है वो बढ़ने लगता है। एक ऐसा समय आ जाता है आपका जब माइंड काम करना बंद कर देता है, जिससे कि लॉस सिर्फ लॉस पे लॉस होते हैं। इसलिए कि आप एक ही ट्रेड लो, लेकिन अच्छा ट्रेड लो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके बाद ही ट्रेड लो। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।